Let me share the screen. Today's topic is condition for limit to exist. The condition for limit to exist is that left hand limit must be equal to right hand limit. See, whenever a function is there and limit of approaches to some number a, it means it can be broken into two limits. One is left hand limit, which means limit x approaches to a negative, and other is right hand limit, which is written as limit x approaches to a positive. Here, when x approaches to a negative, you have to put x as a minus h, and when x approaches to a positive, you have to put x as a plus h. This is a standard procedure for every question. The next step is you have to change the limit from x, because you have put x as a minus h. The limit will be changed. H approaches to 0. Similarly, here also the limit will be changed to h approaches to 0. Last step is put the limit. When you put the limit, you get the value of left hand limit, and when you put the limit, you get the value of right hand limit. Now trying to understand it with the help of an example. Question is, check existence of limit. Yes, with an example you will be able to know more. At x is equal to 3, where f of x is equal to x plus 4 when x is less than 3, x minus 10 when x is greater than 3. Now, the formula for existence of limit is that left hand limit should be equal to right hand limit. Now, limit x approaches to a means we are checking at x equal to 3 means we have to find limit x approaches to 3 f of x. Now, when x is approaching to 3, it can approach from left hand side, it can approach from right hand side. So, x approaching to 3 will be broken into two limits. One is x approaches to 3 negative f of x. This is called left hand limit. And limit x approaches to 3 positive f of x, which is known as right hand limit. हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि अगर x अप्रोचेस टू 3 दिया है तो एक लेफ्ट हैंड लिमिट क्रिएट करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव लिख के, और एक राइट हैंड लिमिट क्रिएट करना है x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव लिख के.
x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव का क्या मतलब है? x 3 नहीं है, लेकिन 3 से पहले वाला, जस्ट पहले वाला कोई नंबर है, यानी इट इज ऑफ द फॉर्म लाइक 2.999999। तो ऑब्वियसली अगर x 3 नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स x इज लेस देन 3। अब फंक्शन की सिलेक्शन है। फंक्शन कहते हैं, फंक्शन की वैल्यू है x+4 अगर x 3 से छोटा है, एंड x-10 अगर x 3 से बड़ा है। तो यहाँ पे x 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x+4। क्यों? क्योंकि फंक्शन इज डिफाइंड इन सच अ वे देन व्हेन x इज लेस देन 3 इट इज x+4। तो हमने सबसे पहला काम फंक्शन की सिलेक्शन की, ये आ गया x+4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में अगला स्टेप क्या होता है? यू हैव टू पुट x एज a-h। तो a का रोल प्ले कर रहा है 3, तो पुट x एज 3-h। तो जहां पे भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां आपने 3-h पुट करना है, और लिमिट इज चेंज्ड नाउ, क्योंकि अब h की टर्म्स में आ गया। तो अब जो लिमिट x पे नहीं रही, अब लिमिट होगी h पे। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह आपने पुट किया 3-h प्लस 4, पुट द लिमिट। h को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके पास, हाँ जी, x को 3-h पुट किया बेटा, x को रिप्लेस करके 3-h पुट किया, राइट। और साथ ही साथ क्योंकि x तो पुट हो चुका है, अब जो लिमिट है वो x पे नहीं रही, वो h पे शिफ्ट हो गई। अब अगर आप पुट द लिमिट करते हो, यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो, h तो 0 हो गया, 3 + 4 7 आ गया। दिस 7 इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि 3 तो नहीं ले सकते, 3 से बड़ा कोई नंबर है। चलो राइट हैंड लिमिट समझो, देखो इसको, ये समझ में आया है कि नहीं? 3 पॉजिटिव का क्या मतलब है? x 3 नहीं है, 3 से जस्ट एक अप्रोक्सीमेटली बड़ा नंबर है, राइट। अब वो 3.001 भी हो सकता है, 3.000000010 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको 3+h की फॉर्म में लिख देते हैं, वेयर h इज अ वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन 3। तो x very clearly it is not 3 but it is just greater than 3। x 3 से बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू होगी x-10। आप एक दो क्वेश्चंस देख लो आराम से, क्योंकि हर क्वेश्चन सेम है, राइट। पहले क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आता जी, जब दूसरा तीसरा चौथा करेंगे तब आपको आराम से क्लियर, क्योंकि स्टेप्स हैं, ठीक है ना, ये स्टेप्स हर क्वेश्चन में चलेंगे बेटा जी। अब जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में 3-h पुट किया था, राइट हैंड लिमिट में 3+h पुट करेंगे। किसकी जगह? x की जगह। हमने x की जगह 3+h पुट कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह आपने पुट किया 3+h -10। यहाँ आप पुट द लिमिट करोगे, h को 0 पुट कर दोगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 3-10 यानी कि -7। ये वैल्यू आई राइट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट से वैल्यू आ रही थी 7, राइट हैंड लिमिट से वैल्यू आ रही थी -7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह नोट करो, ठीक है, अभी और एग्जाम्पल्स दूंगा।